Hi, and welcome to the foundation channel of Physics Wala, to the family of Physics Wala, everyone. I hope everyone is doing super fine और मैं भी एकदम बढ़िया हूं यार। और मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मेरी तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो। यार हम लोग ना यूजुअली कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, बस देखते हैं क्योंकि मजा आता है, तो हम लोग को टाइम का पता नहीं चलता है। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ, आप इस वीडियो में क्लास 8 का रैशनल नंबर्स तो पढ़ने आए हो इन वन शॉट, वो मकसद भी पूरा होगा, लेकिन इतने मजे में होगा कि आपको लगेगा कि टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। ठीक है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा और ये अपने बीच में रखना, क्या मुझे अपने टीचर से ज्यादा, मेंटोर से ज्यादा ना दोस्त समझना, तो ना बहुत मजा आएगा। बैच का नाम है उमंग। उमंग का मतलब होता है गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आई होप आप लोग भी होगे। यार मैथ्स में ना यूजुअली अभी क्या हुआ है, बहुत समय से कोविड चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। तो हुआ क्या है, हमारे स्कूल में ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिसकी वजह से हमारे बेस की लग गई है वाट। हमें सिक्स्थ का, सेवेंथ का मैथ्स जो है, और वैसे भी ना मैथ्स बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, लेकिन उसका सिर्फ एक रीजन होता है। क्या रीजन है वो? हम लोग को बेस नहीं है, हम लोग को बेस नहीं पता है, हम लोग को बेस नहीं क्लियर है। क्लास 6, 7, 8 में जो बेसिक बातें बताई जाती हैं वही हमको नहीं आती, तो क्लास 10th का मैथ तो टफ लगेगा ही ना। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मैं क्लास 8 का पहला चैप्टर तो उठा ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ मेरी पूरी कोशिश है कि क्लास 7, 6 में जो इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको नहीं पता है, वो भी आपको आज इस लेक्चर में क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो एकदम यार स्टार्ट हो जाओ, कॉपी पेन ले लो। ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि लेक्चर इजी ही है, ठीक है, और एक्साइटिंग भी है। फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 1, रैशनल नंबर्स इन वन शॉट। आज का गोल, चैप्टर को हम लोग 4 चीजों में खत्म करेंगे भाई। क्या है? व्हाट आर रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको 2 रैशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स दे दिए, उनके बीच में आप लोगों से कुछ और रैशनल नंबर्स निकालने को बोलेंगे। कुछ 5 बोल देंगे, 6 बोल देंगे, 10 बोल देंगे, 100 बोल देंगे। तो वो कैसे निकालते हैं उस में मैं आपकी मदद करने वाला हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% आएगा एग्जाम में। तीसरी चीज, इन रैशनल नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता जो मैं बोल रहा हूं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के लेक्चर में देखेंगे। हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करा जाता है, कहां करा जाता है, लेकिन ये रैशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करा जाता है वो भी हम आज देखने वाले हैं। चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो ये कि क्लास 10th और 11th और 12th के बच्चों को भी ना ये जो प्रॉपर्टीज के कुछ भारी भारी नाम होते हैं, जिसको मैं आप लोगों के लिए इजी बनाने वाला हूं, वो नहीं पता होता है। तो जरा देखते हैं ये 4 चीजें क्या है। स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले यार एकदम रेडी हो जाओ, क्योंकि अब अपन बात करने वाले हैं कि नंबर्स आए कहां से। क्रिकेट का मैच खेलते हैं ना, तो वो वाला फीलिंग होता है ना, एक्साइटमेंट वाला। कम ऑन, रेडी, लेट्स बिगिन। यार तो नंबर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि नंबर्स क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में। सबको पता होगा शायद, काउंटिंग करने के लिए, राइट। होता क्या था ना स्टार्टिंग में, ये जो आज हम लोग को सिंबल पता है, मैं बोल रहा हूं 1 तो आप लोग के दिमाग में एक सिंबल आ रहा है 1, अजीब सा, राइट। 2 बोल रहा हूं तो आप लोग के दिमाग में 2 आ रहा है। लेकिन बहुत समय पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना। तो काउंटिंग लोग कैसे करते थे मैं बताता हूं। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। काउंटिंग लोग करते थे उस समय टैली की मदद से। शायद आप लोगों ने टैली सुना होगा। एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं कि टैली की अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ, अगर मुझे किसी को बताना है या 5 चीजें गिननी है, 10 चीजें गिननी, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। लेकिन ये टैली में ना बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? अगर मुझे 100 चीजें गिननी है, 200 चीजें गिननी है, तो टैली की मदद से तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? लिखता रहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो टैली बिल्कुल भी इफेक्टिव मेथड नहीं था काउंट करने के लिए। तो उसके बाद लोगों ने थोड़ा हाथ पैर मारे।
क्या हुआ, उसके बाद आए अपने रोमन न्यूमेरल्स। शायद आप लोगों ने सुना होगा रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। क्या, अरे वो अजीब से लेटर्स एक्स वी सी डी एम। अब उसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्या, कि जो बड़े बड़े नंबर्स को काउंट करने में मुझे टाइम लगता था टैली की मदद से, उसको रोमन न्यूमेरल्स ने आसान बनाया। एंशिएंट रोम में ये इन्वेंशन या एक ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि हम लोग काउंटिंग करेंगे रोमन न्यूमेरल्स के लेटर यूज करके। लेकिन उसमें बड़ा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? ये भाई साहब, मान लो 2 कंट्रीज हैं, 2 रीजन है, ये रोम है। अब रोम वालों को तो रोमन न्यूमेरल्स आता है, इन भाई साहब अलग रीजन में है, तो इनको कुछ अलग मेथड आता है काउंटिंग करने का। ठीक है, तो जो मानना अपने रोमन न्यूमेरल्स में इसके लिए जो 100 का मतलब होता है, जो 100 का लेटर होता है, या 20 का मतलब होता है, इसके लिए कुछ अलग ही लेटर है 20 का। समझ में आ रहा है ना? तो जब ट्रेडिंग होती थी आपस में 2 कंट्रीज के बीच में, तो भैया बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उसके लिए वो अलग सिस्टम ऑफ काउंटिंग समझता है और ये भाई साहब अलग सिस्टम ऑफ काउंटिंग समझते हैं। तो भाई ये भी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं निकला कि ट्रेडिंग कैसे करी जाए। और भाई ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो बड़ा प्रॉब्लम था रोमन न्यूमेरल्स और टैली में। फिर ना एक बहुत ही सक्सेसफुल सिस्टम बना जिसको आज हम लोग यूज करते हैं, विच इज योर इंडियन बेस सिस्टम, या फिर ऐसा कहूं बेस 10 सिस्टम। अभी बेस 10 क्या है, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझ लो। बेस 10 का मतलब 10 नंबर्स, और सिर्फ 10 नंबर्स की मदद से हम लोग दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी कितनी भी काउंटिंग करी जा सकती है। वो 10 नंबर्स क्या है? अजीब से कुछ सिंबल्स, कुछ ऐसे सिंबल्स, 1 2 3 4, यहां पे 0 भी ऐड कर लो, 5 6 7 8 9। सिर्फ इन 10 नंबर्स की मदद से, 10 सिंबल्स की मदद से आप दुनिया का कितनी भी लेवल की काउंटिंग कर सकते हो। समझ आया? ठीक है, इसको इंडियन बेस सिस्टम बोलते हैं या फिर बेस्ड 10 सिस्टम बोलते हैं। ये आज सबसे ज्यादा जगह पे यूज करा जाता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं यार। अपन जो ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं उसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। 3 चीजों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। क्या है जरा बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर्स की मदद से हम लोग काउंट करते हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं वो? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि भैया चलते जाएगा रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब चलते ही जाएगा, कभी नंबर्स खत्म होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स बोल लो। जरूरी चीज क्या है कि स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है 1 से। समझ आया? ठीक है, उसके बाद आए होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है समझना। मेरे पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स में मैंने नेचुरल नंबर्स रखे। ठीक है, तो उस बॉक्स का नाम क्या हुआ? नेचुरल। अब क्या हुआ, किसी एक भाई साहब ने एक चीज की डिस्कवरी करी, जीरो की डिस्कवरी। जीरो की डिस्कवरी क्यों हुई होगी? जीरो की डिस्कवरी जरा सोचना इस बारे में। ठीक है, तो उन भाई साहब ने जीरो की डिस्कवरी करी और उस बॉक्स में, उस नेचुरल नंबर्स के बॉक्स में जीरो भी डाल दिया। मतलब उसमें नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी थे, उसमें जीरो भी डाल दिया। तो अब वो नंबर्स का नाम चेंज हो गया। क्या हो गया नाम? नाम उन्होंने रख दिया होल नंबर्स। समझ आया? तो बस नेचुरल नंबर्स के सेट में या बॉक्स में आप क्या ऐड कर दो? जीरो ऐड कर दो। तो अब ये सेट ऑफ नंबर्स क्या बन गए? जीरो से स्टार्ट हो गए। इंपॉर्टेंट है स्टार्ट कहां से हो रहे। ठीक है, अब क्या हुआ? अब कुछ और प्रॉब्लम आई होगी, कुछ और नंबर्स की डिस्कवरी करने की जरूरत पड़ी होगी, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस में लॉस दिखाने की जरूरत पड़ी होगी। तो वो लॉस शो करने के लिए हमारे पास इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स मतलब क्या बताता हूं। मेरे पास बॉक्स का है अब होल नंबर्स है, जिसमें जीरो भी है, राइट, और नेचुरल नंबर्स भी है। अब उस बॉक्स में मैंने कुछ और नंबर्स डाले जिसको मैंने नेगेटिव नंबर्स बोला। क्या बोला? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब उस बॉक्स में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स डाल दूंगा तो ये नेगेटिव नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स और ये होल नंबर का जीरो मिलाकर उस बॉक्स की नेमिंग मैंने कर दी इंटीजर्स। समझ आया? ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं अब नेगेटिव नंबर्स भी क्या हो सकते हैं? माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या? इस साइड बहुत दूर, लेफ्ट साइड बहुत दूर। ठीक है, समझ गए होगे वैसे आप लोग माइनस इंफिनिटी का मतलब। डॉट 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 -3 -2 -1 0
1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये यहाँ पे अप टिल इंफिनिटी कह सकते हो। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो देख रहे हो अब नाम कैसे बदल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे देखना, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ये इसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो एज सच है नहीं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझना, जो इंटीजर्स है उसमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों आते हैं। समझ में आ रहा है? जो इंटीजर्स है उसमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों आते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या नेचुरल नंबर में इंटीजर आता है? नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं। क्लियर है? सारे इंटीजर्स नहीं आते नेचुरल नंबर्स के सेट में। इसके बारे में आगे बात करेंगे, जरा थमे रहो, ठीक है? आगे देखते हैं आगे क्या है। बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स की क्या जरूरत पड़ी। अब हुआ क्या, मान लो मेरे पास एक तरबूज है, ठीक है, मैंने उसको कट करा, एक मैंने रखा एक आपने रखा, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने तरबूज हैं, तो मैं एक तो नहीं बोलूंगा ना, जरा सोचो इस बारे में। आपके पास आधा तरबूज, मेरे पास आधा तरबूज, लेकिन मेरे पास कोई नंबर नहीं है, नहीं है ना। नेगेटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी मदद से मैं उस इंसान को जवाब दे पाऊं कि मेरे पास इतने तरबूज हैं। एक नहीं बोल सकता, -2 नहीं बोल सकता, 0 नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास आधा है। तो इस आधा को दिखाने के लिए मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो एक और नंबर की डिस्कवरी हुई, फ्रैक्शन की। किसकी? फ्रैक्शन की। अब मैं क्या बता सकता हूं उसको कि मेरे पास आधा मतलब 1/2 तरबूज है, आपके पास आधा मतलब आपके पास भी 1/2 तरबूज है। समझ में आया? अगर हम लोग वही तरबूज को 3 लोगों में बांटते तो आपके पास 1/3, मेरे पास 1/3, उसके पास भी 1/3। अब मैं उसको जवाब दे सकता हूं कि हाँ मेरे पास 1/2 तरबूज है। समझ में आया? तो दैट्स वेयर द डिस्कवरी ऑफ फ्रैक्शन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब फ्रैक्शन ही कुछ रैशनल नंबर्स होता है। जरा देखना क्या, कोई भी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, किसी भी नंबर जिसको आप p/q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। लिखा नहीं होना चाहिए, समझना, जरूरी नहीं है कि लिखा हो, लिख सकते हो। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स अभी अपन ने देखा, राइट। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास कोई नंबर है, आपने ऐसा देखा होगा 2/3। अभी मैंने तरबूज की बात करी तो मान लो 1/2। क्या ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। जहां पर p की वैल्यू है 2, q की वैल्यू है 3। समझ में आ रहा है? जहां पर p की वैल्यू है 2, q की वैल्यू है 3, ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। दो चीजें और चेक करनी, क्या ये p और q इंटीजर्स है? हाँ है। क्यों? 2 और 3, जो p की वैल्यू है और जो q की वैल्यू है, दोनों इंटीजर्स हैं। दोनों हमारे इंटीजर्स के बक्से में आते कि नहीं आते? आप चेक भी कर सकते हो ऐसे। बैक गए, इंटीजर्स वाला कहां गया? ये देखो, इंटीजर्स के सेट में आते कि नहीं आते? 2 और 3, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 इंटीजर्स भी हैं। आगे क्या, एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या? क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब क्या? ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैथ्स में ना एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, और याद क्या आप लोग, अच्छा एक टास्क देता हूं आप लोग को, आप जरा घर पे सर्च करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता। हम किसी भी नंबर को 0 से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? जरा पहले खुद सोचना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोग ने सही बताया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग की इस चीज में नेक्स्ट क्लास में मदद करूंगा। ठीक है, दो चीजें याद रखना, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और नीचे वाला डिनोमिनेटर q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स कह देंगे। अब समझना, ये तो डायरेक्ट p/q के फॉर्म में दिख रहा है। मान लो मेरे पास कोई नंबर है, मैंने लिया मान लो 3। जरा सोचो कि क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? जरा सोचो आराम से। अच्छा हाँ, ये एक नेचुरल नंबर तो जरूर होगा, ये एक होल नंबर भी होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सेट में 3 आता है, होल नंबर्स के सेट में 3 आता है। क्या इंटीजर्स के सेट में 3 आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन क्या रैशनल नंबर होगा 3? जरा सोचो, 3 कंडीशन। क्या कंडीशन है? क्या 3 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं? पर लिखा तो नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। कैसे?
3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। P/Q की फॉर्म में लिख दिया, 3 को 3/1 लिख रहा हूं, तो 3 की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, 3/1 का आंसर भी 3 ही आता है ना। समझ में आ रहा है? राइट। ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये भी रैशनल नंबर हो सकता है। दो और कंडीशन चेक कर लो, क्या क्या P और Q इंटीजर्स है? P और Q 3 और 1 दोनों इंटीजर्स के सेट में आते हैं, मतलब 3 और 1 भी इंटीजर्स हैं। तीसरी चीज क्या, Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है। P/Q, आप इसको Q कैपिटल वाला लिख लेना, ठीक है, कैपिटल Q, और यहां पे भी कैपिटल Q डाल लेना। क्लियर है? तो रैशनल नंबर आई गेस क्लियर होगा। कुछ फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, इंटीजर्स हो, और दूसरी चीज क्या, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। कुछ एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, 5/8 -5/6 7/-5 3 -5 0। अच्छा, बाय द वे ये नेगेटिव जो जहां पे माइनस साइन लगा हुआ है, इनको अपन नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर नेगेटिव इंटीजर कह सकते हो, या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर कह सकते हो। इन चीजों से डर तो नहीं लगता ना? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, अब ये एक टेबल बनाया गया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टेबल नहीं है, एक चार्ट टाइप का। जरा देखना क्या कह रहा है ये, नेचुरल नंबर्स आ गए इस छोटे से गोले में, अपना छोटा सा बक्सा, नेचुरल नंबर्स आ गए, फिर उसमें क्या करा, 0 डाल दिया, तो नंबर्स को मैंने होल नंबर बोल दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब क्या, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं। सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सारे नेचुरल नंबर्स को मैं होल नंबर्स भी कह सकता हूं, वैसे ही सारे होल नंबर्स को मैं इंटीजर्स भी कह सकता हूं, वैसे ही सारे इंटीजर्स को मैं रैशनल नंबर भी कह सकता हूं। समझ आ रहा है? एक बार और, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। वैसे ही सुनना, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते। आराम से आराम से, इसको नहीं समझ में आ रहा वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स तो होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। दोनों थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज हो सकती है, लेकिन बहुत आसान है। सोचना समझना इस बारे में। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखना, समझना, सारे होल नंबर्स 0 1 2 3 इंटीजर्स हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के सेट में आ रहे हैं। ठीक है, सारे इंटीजर्स मतलब ये नेगेटिव भी आ जाएंगे। सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आ रहा है ना। समझ आया? पक्का? ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलो, इसके ऊपर अभी कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। कहने का मतलब क्या भाई, सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आया? आप किसी भी होल नंबर को उठा लो, किसी भी नेचुरल नंबर को उठा लो, किसी भी इंटीजर को उठा लो, उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q 0 नहीं होगा और P और Q इंटीजर होगा। समझ आया? बढ़िया, आगे चलते हैं। ये ट्रू और फॉल्स आप लोग के लिए क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आंसर करो। क्या एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर? क्या सारे होल नंबर, आंखें बंद करके सोच, ठीक है, क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? जरा यहां पे देख लो, क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। होल नंबर बड़े से डब्बे रैशनल नंबर में आ रहे हैं, राइट? मतलब सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया? ट्रू। क्लियर है? ठीक है, अगला क्या है? एवरी रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे क्या? जरा देखते हैं, सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे क्या? नहीं, लेकिन सारे इंटीजर रैशनल नंबर जरूर होंगे, क्योंकि जो इंटीजर का छोटा सा बक्सा है उसको मैं रैशनल नंबर के बक्से में डाल सकता हूं, लेकिन जो रैशनल नंबर जो बड़ा सा बक्सा है उसको मैं छोटे से बक्से इंटीजर में नहीं डाल सकता। समझ आया? ठीक है, बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? फॉल्स।
क्लियर है? आगे चलते हैं। चलो, अब यार आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने बताया कुछ बच्चों को बेसिक मैथ्स भी नहीं आता, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है ना यार, हमारा काम ही यही है। जरा देखो क्या, रैशनल नंबर्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों ने पहले से सीखा हुआ है। अरे फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर सेम बना के, या फिर डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते? कैसे बनाते? एलसीएम लेके। जरा देख लेते हैं सबके एक एक एग्जांपल, सो दैट जिन बच्चों को नहीं आता है आप लोग को अभी आ जाएगा। ठीक है, जरा देखो, मैं क्वेश्चन समझता हूं। सबसे पहले मैं एडिशन की बात कर लेता हूं। ठीक है, मैंने कोई एग्जांपल लिया, सब जगह एक ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिया 1/2 प्लस 1/3। दोनों रैशनल नंबर हैं, बिल्कुल है, p/q के फॉर्म में लिखा है, जहां पे p और q इंटीजर है और q नीचे वाला जीरो नहीं है। ठीक है, बढ़िया। इनको हम ऐड कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर सेम बनाकर, डिनोमिनेटर सेम बनाकर। ठीक है, 2 और 3 दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो डायरेक्ट ऐड कर दे न्यूमरेटर को। मान लो अगर यहां पर 2 लिखा होता तो 1/2 प्लस 1/2, नीचे डायरेक्ट 2 लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 1 + 1 2 कर दिया, तो आंसर क्या हो गया? 2/2। लेकिन हमारे पास अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग को डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेके। एलसीएम मतलब क्या? इस 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यहां पे जरा निकाल लेते हैं, जरा देखें। ठीक है, 2 और 3 का कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। 2 1 ज़ा 2, 3 वैसा का वैसा लिखा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 1 वैसा का वैसा लिखा। हो गया, लास्ट में 1 आ गया, प्राइम फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया? 2 × 3, 2 × 3 कितना हो गया? 6। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे अपन ऊपर लिख देते हैं। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 6। ठीक है, अब क्या करना होता है? यहां पे आप लिख दो नीचे 6, आप डिनोमिनेटर में लिख दो 6। ठीक है, शॉर्ट मेथड, आप डिनोमिनेटर में लिख दो 6। अब क्या करेंगे? ये सोचो कि ये नीचे 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? दिमाग बोलेगा 3। उसी 3 को 2 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? 3। 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 1 ज़ा 3। समझ में आया? ठीक है, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? 3 2 ज़ा 6। उसी 2 को आप 3 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 1 ज़ा 2, 3 + 2 आ गया। 3 + 2 का आंसर कितना हो गया? 5/6। समझ आया? ऐसे आप रैशनल नंबर को ऐड करते हो। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी, चलो एक बार सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। 1/2 - 1/3, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम पहले से निकाल चुके हैं, 6 आया। ठीक है, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाए? 3। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? 2। 2 1 ज़ा 2। समझ आया? 3 - 2 = 1, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/6। क्लियर है? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा देख लो। ठीक है, मान लो 1/2 ही होता, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 होता। यहां पे कोई डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करना होता है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर हो गया 1/6। अगर इसी को मैं डिवाइड करता, हरे से करते हैं डिवाइड। ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहां पे क्या करना पड़ता है? यहां पे रेसिप्रोकल करना पड़ता है। किसका? 1/2, और जो बाद में लिखा है जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना पड़ता है। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/1। ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 ज़ा 3, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। आई होप एंड आई गेस आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। ये शॉर्ट एक एक्सप्लेनेशन था, रिकॉल था कि कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं रैशनल नंबर्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब थोड़ी सी बात करनी है हम लोग को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में, कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग को सबसे पहला टॉपिक क्या था? पहला तो हो गया रैशनल नंबर्स क्या होता है, दूसरा क्या था? दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स कैसे निकाले, उसके लिए हमको ये समझना जरूरी है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, अब यहां पे क्या बना हुआ? पिज्जा।
तो लग गई है खतरनाक भूख, मतलब मुझे तो लग गई है। और मेरी फेवरेट टॉपिंग है एलिपिनोस। आपकी फेवरेट टॉपिंग क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। पिज्जा है, ठीक है, उसके बाद क्या ये कुछ सर्कल्स बने हुए जिसके कुछ हिस्से करे हुए। यार ये एक पिज्जा था, ये एक पिज्जा था, समझ में आ रहा है, ये वाला, ये एक पिज्जा होगा गोल, राइट। ये उसका कितना हिस्सा है एक पिज्जा का, आधा हिस्सा है, समझ आ रहा होगा ना। आधा हिस्सा मतलब क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एक पिज्जा था, आधा कर दिया मतलब दो हिस्से कर दिया मतलब 1/2। ये कितना, ये भी एक पिज्जा था लेकिन उसे कितने पीस करे, आपको यहाँ पे व्हाइट लाइन दिख रही होगी, कितने पीस करे होंगे, 4 पीस करे होंगे। और मैंने उठाए कितने, 2 पीस। कितने पीसेस में से, 4 पीसेस में से। कितने पीसेस उठाए, 2 पीस उठाए, कितने पीसेस में से, 4 पीसेस में से। तो इसको आप क्या लिखोगे, बाय 4, ठीक है। इसको जरा सोचो क्या लिखेंगे, यहां पे कितने पीस करे होंगे, शायद आप लोग को व्हाइट कलर का बीच में गैप दिख रहा होगा, कितने पीस करे होंगे, कितने पीस करे होंगे भाई, 1 2 3 है ना, तो वहां पे भी 3। अगर आप देखोगे तो 3 हिस्से करने पर 1 2 3 4, आधे वाले में भी 4 होंगे, तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। तो 8 हिस्सों में से मैंने कितने हिस्से खाए, भाई देखो मुंह में पानी आ गया मेरे, ठीक है। एनीवे मैंने कितने पीस खाए, 4 पीस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4/8। समझ में आया। वैसे यहां पे क्या कर सकते हो, एक बड़ा सा सर्कल था, उसके 2 हिस्से करे। ये पिंक वाला पार्ट देखो, मैंने पिंक वाला पार्ट मान लो उठा लिया, ठीक है। तो पिंक वाले पार्ट को अगर मैंने उठाया तो टोटल 2 हिस्से, जिसमें से एक हिस्सा मैंने ले लिया। यहां पे कितने हिस्से, टोटल 4 हिस्से, जिसमें से कितने हिस्से लिए मैंने, पिंक वाला देखना, 2 हिस्से मैंने ले लिए, ठीक है। यहां पे कितने हिस्से, यहां पर टोटल कितने हिस्से, 1 2 3 4 5 6 हिस्से करे, जिसमें से 3 मैंने ले लिए। 3 क्यों, 1 2 3, ठीक है। यहां पे कितने हिस्से करे, मेरी गल समझ में आ गया होगा, टोटल 8 हिस्से हैं, जिसमें से मैंने कितने ले लिए, 4 ले लिए। अब ये मैंने क्यों बताया, सुनना जरा बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम, तो आपको नहीं लगता अगर आप इतना खाओ या इतना खाओ या इतना खाओ, बात एक ही है। सोचो जरा, अगर आपको कोई इतना दे, इतना दे, इतना ले, और पूछे कि कौन सा लेगा तू, तो अब आप बोलोगे कि ये लूंगा, ये ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, आपको नहीं लगता तीनों चीजें एकदम सेम ही है, इक्वल क्वांटिटीज में दिख रहा होगा, देखो खतरनाक पानी आ रहा है, बट चलो ठीक है। तो सेम ही बात है, राइट। यहां से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कि जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है ना, ये भी सेम ही नंबर्स हैं, ये भी सेम ही फ्रैक्शंस हैं, ये भी सेम ही रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इसलिए इनको इक्विवेलेंट मतलब इक्वल रैशनल नंबर्स कहा जाता है। बस लिखा अलग अलग तरीके से, इसको 1/2 लिखा है, इसको 2/4 लिखा है, इसको 4/8 लिखा है, लेकिन बात एक ही है। वैसे ही अगर आप इसको देखो, पिंक वाला हिस्सा देखो, तो इतना ही रीजन शेड हुआ है जितना यहां पे शेड हुआ है, जितना यहां पे शेड हुआ है, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ठीक है। शेड उतना ही हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, लेकिन सबको लिखने का नंबर फॉर्म में तरीका अलग अलग है। इसको लिखा 1/2, इसको लिखा 2/4, इसको लिखा 3/6, लेकिन बात एक ही है ना। आप खुद ही सोचो, बात एक ही है। इसका मतलब क्या, ये जो अलग अलग रैशनल नंबर्स या फिर फ्रैक्शन दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में एक ही है। समझ में आ रहा है, ऐसे नंबर्स को हम लोग इक्विवेलेंट या फिर इक्वल रैशनल नंबर्स कहते हैं। लिखने का तरीका अलग, लेकिन 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 है एक ही। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, इसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो कोई भी रैशनल नंबर पहले मैं ले लेता हूं, मान लो मैंने रैशनल नंबर लिया, मान लो, चलो पहले एक नॉर्मल एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है 2, मान लो मेरे पास एक नंबर है 3, ठीक है, ठीक है। या चलो 3 छोड़ो, अपन थोड़ा सा गैप क्रिएट करते हैं, 5 लेते हैं। क्या ये रैशनल नंबर्स है, बिल्कुल है सर। क्यों, क्योंकि इसको हम 2/1 और 5/1 लिख सकते हैं। पी और क्यू, जो ऊपर वाला जो नीचे वाला है, दोनों क्या है, क्या है, इंटीजर है, और नीचे वाला 0 नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे या मैं पूछूं, अभी सोचना, 2 और 5 के बीच में मुझे 2 रैशनल नंबर्स बता दो या फिर 2 नंबर्स बता दो, तो आप क्या बोलोगे, सर इजी है सर। सर क्या बोलेंगे, 3 और 4, ठीक है। आसान लग रहा है, आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि 2 और 5 के बीच में गैप था, वो गैप में हमें पता है कि क्या आता है, तो हमने 2 रैशनल नंबर्स बता दिए। अच्छा ये रैशनल नंबर्स है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो हम 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। सही बोल रहा हूं, बढ़िया है।
लेकिन अगर मान लो मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, 2 और 3 के बीच में मुझे रैशनल नंबर्स बताओ, क्या बताओ, 2 और 3 के बीच में मुझे रैशनल नंबर्स बताओ, तो कैसे बताएंगे, जरा देखना क्या करेंगे। यहां पे हम लोग क्यों आंसर कर पाए, क्योंकि दोनों नंबर्स के बीच में गैप था, दोनों नंबर्स के बीच में गैप था, लेकिन यहां पे तो कोई गैप है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग गैप क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गैप बना सकते हैं खुद से। वो कैसे बनाएंगे, हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिख के गैप बनाएंगे। 2 है, 2 को मैं कुछ और रैशनल नंबर लिखकर, जिसका मतलब 2 ही होगा, जिसका मतलब 2 ही होगा, गैप क्रिएट करूंगा। अब कैसे, समझना। मैं क्या कर रहा हूं, ये 2/1 है, ये 3/1 है। गैप क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करा, ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा। सेम चीज यहां पे करी, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं अपन लोग। ये 3/1 था, ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि नंबर्स क्या बन गए, मैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20, 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10। ठीक है, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30, 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10। समझ में आ रहा है। अब देखो, ऊपर वाले न्यूमरेटर में गैप क्रिएट हो गया, 20 से 30 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत मतलब 7, 8, 9, 10 तो होते ही है ना। ठीक है, अरे मतलब नॉर्मली तो दिख रहे हैं ना, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आप गिन भी नहीं सकते, इतने होते हैं। लेकिन मकसद ये था कि 2 और 3 के बीच में कुछ नंबर्स बता दे। प्रॉब्लम ये थी कि नहीं बता पा रहे थे क्योंकि गैप नहीं दिख रहा था। सॉल्यूशन क्या है, गैप बना लिया। कैसे बनाया, 2 का 2 को मैंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में क्या लिखा, 20/10। कहने का मतलब ये और ये रैशनल नंबर एकदम सेम ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर आप देखो 20/10 को आप ये 0 से 0 काट कर ऐसे ही करते हैं ना, 2 और 2 आ गया, मतलब बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों बताया, सो दैट आप गैप क्रिएट कर पाओ। क्या क्रिएट कर पाओ, गैप क्रिएट कर पाओ उन नंबर्स के बीच में जिनके बीच में आपको क्या निकालना है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो गया भैया, 20 और 30 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, हरे पेन से करते हैं, 21/10, 22/10, 23/10, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। अगर आपको 200 रैशनल नंबर्स निकालने को बोल दे तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, आप क्या करो, गैप को बड़ा कर दो, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो गैप और बड़ा हो जाएगा, 200/100, 300/100, गैप बहुत बड़ा हो गया। और ज्यादा नंबर्स निकालने तो और बड़ा गैप क्रिएट कर दो। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कैसे करते हैं। चलो ठीक है यार, ये थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था। अगर आपसे बोला जाए एग्जाम में 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और भी मेथड्स हैं, और भी तरीके हैं, उनको भी देख लेते हैं, जरा देखना क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, जब ज्यादा नंबर्स निकालने हो तो क्या वर्क करेगा, जरा देखना। 3/4 सॉरी -3/4 एंड -5/6 सॉल्यूशन कर। ठीक है, हमको 10 रैशनल नंबर्स निकालने, -3/4 और 5/6 के बीच में, डरने की जरूरत नहीं है। देखना कैसे करेंगे। हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। सर डिनोमिनेटर सेम क्यों बनाएंगे, डिनोमिनेटर इसलिए सेम बनाना पड़ेगा ताकि जब मैं दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अभी करा था ना लास्ट में, चलो चलो देखते हैं जो मैं बोल रहा हूं। डिनोमिनेटर सेम बनाते कैसे, अल्सियम लेके। कैसे बनाते हैं, अल्सियम लेके। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, यहां पे कर लो, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 को वैसे ही लिखा। ठीक है, 3 1 जा 3, 1 वैसे लिखा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आया 12। तो अब आप देखो, यहां पे लिखा -3/4, ठीक है, एंड यहां पे लिखा 5/6। ठीक है, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, क्योंकि एलसीएम कितना है 12 है। ठीक है, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए 3। तो आप क्या करो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करना ही पड़ेगा ना। तो -9 आ गया, -3 × 3 इज -9, 4 × 3 इज 12,
ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा किससे, 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, क्योंकि हमें नीचे 12 लाता है, 12 लाना है, जो भी एलसीएम आता है वही हमें डिनोमिनेटर में लाना होता है। तो 6 इंटू 2, और ऊपर भी जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 6 2 हो गया 12, 5 2 हो गया 10, 10/12। अब आप देखो जो हमारे दोनों नंबर्स हैं, जो हमारे दोनों नंबर्स है वो क्या बन गए, -9/12 और 10/12। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, -9/12 और एंड 10/12। ठीक है, कहने का मतलब क्या, हमें -3/4 और 5/6 के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स निकालने थे। मैंने सबसे पहले क्या करा, डिनोमिनेटर सेम बनाया। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम निकाला। जैसे एलसीएम आया तो डिनोमिनेटर मतलब 12 12 बन गया, ऊपर थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया, -9 और 10 आ गया। ये और ये एक ही नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आप ये लिखो, बात एक ही है, लेकिन मैंने ये लिखा है क्यों, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए था। अब क्या करूंगा जरा देखना, डिनोमिनेटर सेम बन गया, मुझे चाहिए 10 रैशनल नंबर्स। कैसे करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 1200। 10 से कर लेते हैं, छोटे नंबर से, क्या आ जाएगा, -90। इसको भी 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 100, नीचे जाएगा 120। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर तगड़ा गैप बन गया है, -90 से 100 तक। कितने नंबर्स होंगे, बहुत सारे। आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, इसको कैसे करते हैं, ऑरेंज से कर देते हैं, क्या माइनस, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो लिख देते हैं, बोलो -90 1/120। सही है, सही है, नहीं, -89/120 आएगा, राइट। -89/120, -88/120, -87/120, डॉट 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 डॉट। समझ आया, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बहुत सारे आ जाएंगे। एलसीएम सेम बना, एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम बनाया, उसके बाद गैप क्रिएट करा, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर। क्लियर है, आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नंबर लाइन तो सब लोगों ने देखी ही होगी, है ना। अरे क्या है नंबर लाइन, क्या होती है, कि ऐसी लाइन, लाइन मतलब क्या, उधर से भी चलते चली जाएगी और इधर से भी चलती चली जाएगी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जिसमें नंबर्स लिखे हैं उसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स लिखे हैं, इंटीजर्स लिखे हैं, इंटीजर्स दिख रहा होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं यार। तो अब बात आती है इन नंबर्स को, इंटीजर्स को आपको आता होगा कि नंबर लाइन में कैसे शो करना है। अगर -10 शो करना होगा तो क्या होगा, यहां पे आएगा -10। अगर 100 शो करना होगा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लाइन नहीं है, बट समझ गए होगे ना कहां आएगा, है ना। लेकिन बबुआ अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1/2 को जरा शो करो नंबर लाइन में, ऐसे ऐसे होने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे तुमको, हम बताऊंगा कि कैसे होता है, बहुत ज्यादा आसान है। और इससे आसान मेथड से अगर कोई बता दे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है, बहुत आसान है। दो तरीके होते हैं, क्यों, क्योंकि दो तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, क्यों, क्योंकि दो तरीके के रैशनल नंबर्स होते हैं। वाह, जरा देखते हैं क्या। यार देखो, एक केस होता है जिसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे लिखा होता है, और यहां पे भी क्या लिखा होगा, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर। ऑरेंज अच्छा लग रहा है का, बट चलो थोड़ा सा अच्छे से लिखते, ढंग से लिखते, चलो देखो, ठीक है बबुआ, देखो भी दो केस है, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। अब दो केसेस कौन से हैं, एक केस होगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक बा। एक केस होगा जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ये दो केसेस समझ में आ रहे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। इसको जरा और ढंग से लिख दिया जाए सर, भाई आजा भाई, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब समझना, ऐसे ही नंबर्स हो सकते हैं ना, या तो नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाले से, या तो ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाले से, सही है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, पहले इसका लेता हूं, ठीक है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मान लो 2/3, छोटे 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 नंबर से, है ना, 2/3 मैंने लिया, 2/3 अरे से, मान लो पहला क्वेश्चन है 2/3। अब ये 2/3 आएगा कहां, अरे देखो,
जब नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो एक बात याद कर लो, क्या? जो इसका आंसर आएगा डेसिमल में, डेसिमल तो पता है ना, जो इसका आंसर आएगा डेसिमल में, वो किस से किसके बीच में आएगा बताता हूं। वो आएगा 0 या 1 के बीच में, हमेशा याद रखना, ठीक है? जो ऐसा केस है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, उसका जो डेसिमल में आंसर आएगा ना, वो 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या? नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं, नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं, मान लो ये बनी हुई है, अगर मुझे 2/3 शो करना है तो कैसे करूंगा भाई? 0 और 1 है, मैंने क्या कहा, सर ने क्या कहा, 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा, ये नहीं पता कहां आएगा, लेकिन कहीं तो आएगा। आप यहां पे कहीं पे 2/3 मार्क कर सकते हो, लेकिन कहां आएगा सर, वो अब मैं आप लोग को सिखाता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि जब डिनोमिनेटर बड़ा है, हमेशा, आप विश्वास नहीं हो तो कैलकुलेटर में करके देख लो, 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा, कुछ भी हो सकता है, 0.001, 0.1, 0.9, 0.8, लेकिन 0 से 1 के बीच में। ठीक बा? कैसे करेंगे जरा देखो। अब जैसे ही समझ में आ गया कि केस कौन सा है, 0 से 1 के बीच में आएगा, एक नंबर लाइन बनाइए येलो कलर से, ठीक है? एक नंबर लाइन हम लोगों ने बनाई, क्लियर है? यहां पे लिख दो 0, यहां पे लिख दो 1, बाकी नंबर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 0 से 1 के बीच में कहीं तो आएगा, यहां पे कहीं तो आएगा, ठीक है? बढ़िया। अब आएगा कहां, वो आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 3। अब क्या करो, इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। इन किसी चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कितनी बार काटना पड़ता है? सोचो जरा, सर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 3 बार काटना होगा? नहीं नहीं नहीं, 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 2 बार काटना होगा। जरा देखो कैसे, 1 2, और एकदम बराबर काटना, ये जितना उतना ही ये, उतना ही ये। क्लियर है? पेंसिल से कर लेना, स्केल से कर लेना, बढ़िया। अब देखना, जैसे ही मैंने 2 बार काटा, मैंने 2 बार कट लगाया लाइन में, 3 हिस्सों में बट गई ये लाइन, 1 2 3, 1 2 3, सही है? अब क्या करो, ये ऊपर वाला नंबर जो है, ये आपको बताएगा कितना कदम चलना है, कितना कदम चलना है। 2 लिखा है, मतलब 2 कदम चलना है। 1 कदम चले, यहां पहुंचे, एक और कदम चले, यहां पहुंचे। यही है आपका 2/3। ऐसे आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करते हो। इससे आसान क्या होगा बबुआ? जब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो याद रखना 0 और 1 वाली नंबर लाइन बनाओ, उनके बीच में कहीं नंबर आएगा। कैसे पता चलेगा? जो नंबर नीचे लिखा है, यहां पे 3 लिखा था, तो हमको लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 2 बार काटना पड़ेगा, 10 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 9 बार काटना पड़ेगा, 11 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, बताना, समझ गए होगे, है ना? बढ़िया। तो ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा? कितना चलना है, कितना चलना है। समझ आ रहा है? इसको करते हैं, इसको देखते हैं। या चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस पे, उसके बाद देखेंगे। मान लो 1/3, यार 1/3 तो बहुत ज्यादा आसान है। एक काम करते हैं, इसको लेते हैं अपन लोग 9, और ऊपर ले लेते हैं 4, 4/9। सबसे पहले पता करना केस कौन सा है। सर केस है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ये बगल में लिख लो सो दैट याद रहे। अब जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या होगा? 0 से 1 के बीच में आंसर होगा। तो नंबर लाइन बनाई, इस बार सीधी बना दें क्या? चलो नंबर लाइन, अरे भाई बाइट से बन जाओ। नंबर लाइन बनाई, ठीक बा, लाइन सही है। अरे आड़ी है सर, सही कहा है भाई, बन जा। फिर नहीं बनी, क्या हो रहा है हमरे से? ठीक है भाई, नंबर लाइन बन गई। 0 से 1 के बीच में आंसर आएगा, तो यहां पे कहीं पे 0 लिख दो, यहां पे कहीं पे 0 लिख दो, यहां पे कहीं पे 1 लिख दो। इनके बीच में कहीं ना कहीं आंसर होगा, यहां पे कहीं पे 1 लिख दो। समझ आया? ठीक है। अब नीचे वाला नंबर आपको बताएगा कितने हिस्सों में लाइन को डिवाइड करना है। 9 हिस्सों में। 9 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 8 कट, एक कम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब आप देख लो 9 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है? मैंने क्या बोला? जितने हिस्सों में डिवाइड करना है, एक कम उससे काट दो। ठीक है, बढ़िया। अब क्या
ऊपर वाला नंबर बताएगा कि कितना कदम चलना है बबुआ। ठीक है, कितना चलना है? 4। तो ये होगा आपका 1 2 3 4। यही है आपका 4/9 का आंसर। समझ आया? बहुत आसान। दूसरा केस देखते हैं जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जरा देखो, बहुत आसान है। अब देखो यार, जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यहां पे हम ये डायरेक्ट नहीं पता लगा पाएंगे कि नंबर किसके और किसके बीच में आएगा, कि नंबर किसके और किसके बीच में आएगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कहीं से कि नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो फिर वही तरीका करना है। नीचे वाला नंबर आपको बताएगा कितने हिस्सों में काटना है, ऊपर वाला आपको नंबर बताएगा कितना चलना है। ठीक है, बढ़िया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर, तो 3/2 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, छोटा में, ठीक है, 2/3 का एग्जांपल लिया, बढ़िया। I/3 वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? 2/3 नहीं, 3/2 लेना है अपन को। फर्स्ट 3/2। ठीक है, बहुत गलतियां हो रही हैं सर, अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, 3/2। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहां पे लिखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब बच्चों, आपको ये पहले पता करना होगा कि ये किसके और किसके बीच में आएगा। वो पता करने के लिए आपको बस इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 3/2 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो? डिवाइड कर लो। यहां पे लिखा 2, यहां पे लिखा 3, 2 1 जा 2, यहां पे क्या आ गया 1। तो रिमाइंडर कितना आया? आपका रिमाइंडर आया 1। ठीक है, ये है क्वेश्चंट, ये है डिवाइजर, और इसको डिविडेंड बोलते हैं। सही है, बढ़िया। आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? QR/D। QR/D। Q मतलब क्वेश्चन, R मतलब रिमाइंडर, D मतलब डिवाइजर। तो कितना आया भाई? जरा देखो, क्वेश्चन कितना है? 1, यहां पे लिखा 1। डिवाइजर कितना? 2। ठीक है, डिवाइजर कितना? 2। और रिमाइंडर कितना? 1। तो आपने 3/2 को 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है? ये पता करना था ना किसके और किसके बीच में आएगा। 1/2। 1 को जरा छोड़ दो, पहले 1 को जरा छोड़ दो। 1/2 मतलब क्या? डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर से। 1/2 मतलब क्या? डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर से। मतलब 1/2 का आंसर क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। लेकिन 1 का मतलब क्या है? 1/2 मतलब 1 प्लस, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1 + 1/2। 1 + 1/2 मतलब क्या? 1 प्लस, ये किसके बीच में होगा? कुछ 0 और 1 के बीच में होगा, कुछ 0 और 1 के बीच में होगा। तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर इसको मैं 0.5 ले लेता हूं, तो 1 + 0.5 मतलब क्या? 1.5। 1.5 कहां आएगा? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये नंबर कहां आएगा? 1 और 2 के बीच में। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, अब जरा स्केल से ये देखना। ठीक है, मैंने क्या करा, मुझे समझ में आ गया 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहां पे क्या लिख दो? 1, यहां पे लिख दो 2। 1 और 2 के बीच में। ठीक है, ये वाला नंबर, ये 2 आपको बताएगा कितने हिस्सों में लाइन को डिवाइड करना है। अब इसको भूल जाओ ना। अब 1 को भूल सकते हो, क्यों भूल सकते हो? क्योंकि 1 से 2 लिख दिया, हमें ये 1 बता रहा है कि 1 से 2 के बीच में आंसर आएगा। इसको आप मिटा सकते हो। नीचे वाला क्या बताया? कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक बार काटना पड़ेगा, एक बार काट दिया। ठीक है, ऊपर वाला नंबर क्या बताया? कितना चलना है? यहाँ पे खड़े हैं, कितना चलना है? ये आ गया 1/2, आ गया, बढ़िया। एक क्वेश्चन आप लोगों में घर के लिए दे रहा हूं, जरा कोशिश करके रखना। यहां पे ऑलरेडी बबुआ मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बता देते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, 2 + 2/5, इसका मतलब यही है। ठीक है, 2 प्लस मतलब क्या? 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से ज्यादा, है ना। 2/5 का मतलब क्या? डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर से, मतलब इसका आंसर 0 और 1 के बीच में होगा। मतलब 2 प्लस कुछ नंबर, मतलब ये नंबर कहां आएगा? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। और जैसे ही ऐसा पता चल जाए, 2 और 3 के बीच वाली नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, नीचे वाला नंबर बताएगा 5, कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 5 में करना है, तो 4 बार काट देना। ठीक है, ऊपर वाला नंबर बताएगा कितना चलना है। क्लियर है? तो ऐसे करते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में
डिनोट। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप, भाई ये क्या हो गया, हाँ चलो ठीक। आई होप ऑल इज स्टिल वेल। गए तो नहीं हो ना, पक तो नहीं रहे हो ना, मजा आ रहा है ना, नंबर लाइन में ड्रॉ करना आया ना, नंबर लाइन में शो करना आया ना रैशनल नंबर्स को। कोई भी नंबर लो आप ऐसे शो कर सकते हो। दो तीन ना घर पे करके देखना जरूर। आई होप सब लोग मेरे साथ अभी बने हुए हैं। थैंक यू अगर बने हुए हो तो। एक लास्ट टॉपिक और बचा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है, वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने लिखा भी हुआ है बोर्ड पर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे बड़े बड़े बच्चों को भी ये प्रॉपर्टीज का नाम नहीं होता है याद। क्यों? क्योंकि बहुत भारी नाम है, लेकिन बहुत आसान है, आप अब भी याद करोगे। ठीक है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, दिमाग में बोल लो, टोटल कितनी प्रॉपर्टीज? 6 प्रॉपर्टीज, जिसमें से 4 मैंने यहां पे लिखी है। पहले 4 के बारे में बात करते हैं, फिर बाकी 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाम बोलो, यहीं पे याद करना है। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। आई होप आप लोगों ने बोला होगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? एएसएम, एएम, एएम, ये कुछ आसान करने के लिए मैंने चीजें लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या आगे कुछ नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, ये एएसएम, एएम, एएम क्या है बताता हूं, जरा तनिक वेट करो। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अब पहले समझते हैं प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मैं हूं, मेरा कुछ बिहेवियर होगा, मान लो गुस्सा करने वाले हो सकता है, मान लो बहुत ज्यादा मस्ती करने वाला हो सकता है, ये वाला है। ठीक है, वैसे तो गुस्सा करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ नंबर्स होते हैं ना, उनका भी कुछ बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को हम लोग कुछ प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, उस नंबर का बिहेवियर मतलब उस नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमको किस नंबर से मतलब है? रैशनल नंबर से। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले रैशनल नंबर में एक बिहेवियर चेक करेंगे। ये मान लो गुस्से वाला बिहेवियर, ये मस्ती करने वाला बिहेवियर, ये कुछ बिहेवियर, ये कुछ बिहेवियर, हम देखेंगे एक एक करके कि रैशनल नंबर ये बिहेवियर शो करता है कि नहीं, रैशनल नंबर ये बिहेवियर शो करता है कि नहीं। ठीक है, रैशनल नंबर ये बिहेवियर शो करता है कि नहीं। ठीक है, रैशनल नंबर ये वाला बिहेवियर शो करता है कि नहीं, लेकिन ये बिहेवियर है क्या, पहले वो समझते हैं। ठीक है, जरा देखो आगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने कोई भी 2 रैशनल नंबर्स लिए, कोई भी 2 हो सकते हैं, आप घर पे एग्जांपल जरूर करके देखना जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, मैंने माना वो 2 रैशनल नंबर्स क्या है, ए और बी। कुछ भी हो सकता है, 1/2 और 1/3, 5/4 और 3/9, -9/4 और -5/12, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करता हूं। क्या कहती है प्रॉपर्टी? अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो, बाय द वे सारी प्रॉपर्टीज में हम लोग 4 तरीके की चीजें देखेंगे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। क्या हर एक ऑपरेशन में, हर एक ऑपरेटर में ये बिहेवियर शो हो रहा है कि नहीं, हम लोग ये देखने वाले। पहले सुनो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, उनको ऐड करने के बाद एक और रैशनल नंबर मिल जाता है, अगर आप लोग 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, उनको ऐड करने के बाद एक और रैशनल नंबर मिल जाता है, इसका मतलब रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं एडिशन के केस में। रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर बिहेवियर शो करते हैं एडिशन के केस में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का क्या होगा? 2 रैशनल नंबर्स उठाए, उनको सब्ट्रैक्ट करा, अगर आंसर भी रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं सब्ट्रैक्शन में। 2 नंबर उठाए, रैशनल नंबर, उनको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके भी एक रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन की भी बात कर लेते हैं। अगर 2 रैशनल नंबर उठाए, उनको डिवाइड करा, आंसर भी क्या आ रहा है? एक रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं डिवीजन में। समझ में आया? रैशनल नंबर कर रहे हैं तो रैशनल नंबर आ रहा है, रैशनल नंबर कर रहे हैं तो रैशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है वो रैशनल नंबर, क्लोजर बिहेवियर शो कर रहा है वो रैशनल नंबर। समझ में आया? ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में। अब ये कलर क्यों अलग है जरा देखो, कहीं पे इज इक्वल्स टू का साइन लगा है, कहीं पे नॉट इज इक्वल्स टू का लगा है, राइट? कहने का मतलब रैशनल नंबर
क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में नहीं करते। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल से भी मैं आपको नॉर्मली करके बताता हूं, ये जरा देखना। ठीक है, मान लो मैंने कोई दो रैशनल नंबर्स लिए 1/2 और 1/3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। अगर मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 और 1/3, आंसर कितना आएगा? ऊपर वाला ऊपर से 1, 1 into 1 is 1, नीचे वाला नीचे से 2 into 3 is 6। दो रैशनल नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई करा तो आंसर भी एक रैशनल नंबर आ रहा है। सर कैसे पता रैशनल नंबर? P बाय Q के फॉर्म में लिखा है, Q 0 नहीं है और P और Q इंटीजर्स है, 1 और 6 इंटीजर्स होते हैं, राइट? मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, मल्टीप्लाई करने पर रैशनल। कहने का मतलब रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर बिहेवियर शो करते हैं किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। ऐसी आप एडिशन में भी चेक कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी चेक कर सकते हो। दो रैशनल नंबर लो, ऐड करो, देखो रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दो रैशनल नंबर लो, डिवाइड करो, देखो रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप दो रैशनल नंबर लोगे, उसको डिवाइड करोगे ना तो एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक केस में होता है, ये समझना। सारे कोई भी नंबर ले लो एक्सेप्ट फॉर जीरो, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो, और अगर आप उन दोनों रैशनल नंबर्स को डिवाइड करोगे तो एक रैशनल नंबर पक्के से मिलेगा। मतलब रैशनल नंबर क्लोजर बिहेवियर शो करते हैं डिवीजन में, लेकिन एक नंबर को छोड़ दो तो कौन सा नंबर? जीरो। उस एक नंबर के चक्कर में यहां पे इज नॉट इक्वल टू का साइन आया है। उस एक नंबर के चक्कर में हम लोग बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर क्लोजर बिहेवियर शो नहीं करते डिवीजन के केस में, सिर्फ एक नंबर के केस में। कौन सा? जीरो। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना पाप है, और लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये चीज आप मुझे बताओगे कि किसी नंबर को जीरो से क्यों डिवाइड नहीं कर सकते। वैसे आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, कोई चीज है उसको जीरो हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे? एक चॉकलेट को जीरो हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे? समझ एक चॉकलेट होती है दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक चॉकलेट होती है तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो हिस्सों में कैसे डिवाइड करें? मतलब सेंस नहीं समझ आ रहा। समझ में आया? तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। रैशनल लिया, रैशनल आया, तो बिहेवियर शो कर रहा है, क्लोजर बिहेवियर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कोई भी दो रैशनल नंबर लिए ए और बी, आप लेके एग्जांपल लेके देखना, ये आप लोगों का काम है। ठीक है, एक आध एग्जांपल मैं भी लेके आपको बताऊंगा। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए और बी, कोई भी दो रैशनल नंबर्स है, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, वही बात, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, चार ही चीजें होती हैं, चार ही ऑपरेटर्स होते हैं मैथ्स में। अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो किसी भी ऑर्डर, मान लो आपने 1 + 2 करा, इज इक्वल टू 2 + 1 आएगा क्या? ठीक है, समझना, आपने दो रैशनल नंबर्स लिए ए और बी, आपने उन दोनों को ऐड करा, उसका आंसर अगर b + a के बराबर आ रहा है, कहने का मतलब दो रैशनल नंबर लो, मान लो मैं 1/2 + 1/3 ले रहा हूं, क्या इसका आंसर 1/3 + 1/2 के बराबर आता है? क्या इसका आंसर 1/3 + 1/2 के बराबर आता है? सर आएगा ही ना, करके देखो भाई। सिंपल फॉर्म में इसका एलसीएम कितने का आएगा? 6। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, राइट? 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 6 आए? 3, 3 1 जा 3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 6 आए? 2, 2 1 जा 2। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज, एलसीएम इनका कितना आएगा? 6। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 6 आए? 2, 2 1 जा 2, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 6 आए? 3, 3 1 जा 3। ठीक है, इसका आंसर भी 5/6, इसका आंसर भी 5/6। मतलब आप किसी भी ऑर्डर में पहले इसको लिखा था, बाद में उसको लिखा था, फिर पहले इसको लिखा था, बाद में पहले वाले को लिखा था। किसी भी ऑर्डर में अगर आप रैशनल नंबर्स को प्लस करते हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। इसका मतलब रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करते हैं एडिशन के केस में। किस केस में? एडिशन के केस में। समझ में आ रहा है? क्या सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे? चेक करके देखते हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। ठीक है, मैंने कोई दो केस लिए, मान लो रैशनल नंबर लिए 3 और 2। फिर 3 और 2 तो रैशनल नंबर है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है बबुआ? दोनों के नीचे 1 लगाओगे तो रैशनल नहीं बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो 3 और 2 रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया 3 - 2, 3 - 2 क्या बराबर आता है 2 - 3 के? अगर आता है, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब रैशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। लेकिन शायद आप कलर से समझ गए होंगे, इज नॉट
इज नॉट इक्वल टू के साइन से समझ गए होगे कि नहीं करते। क्यों नहीं करते? 3 - 2 का आंसर 1 होता है, लेकिन 2 - 3 का आंसर -1 होता है। और 1 और -1 क्या बराबर होता है? क्या बराबर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब रैशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो नहीं करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस। समझ में आया? ठीक है, बढ़िया। वैसे आप मल्टीप्लिकेशन का करके देखना, मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव बिहेवियर शो होता है। 2 × 3 का आंसर 3 × 2 के बराबर होता है। ठीक है, डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, करके देख सकते हो आप चाहो तो कम्यूटेटिव बिहेवियर। चलो, मैंने कोई 2 रैशनल नंबर्स लिए, हरा रंग से करते हैं। सर हरा रंग आप बहुत लेते हो। मैंने चलो मान लो ये 3 और 2 ले लिया। ठीक है, 3 और 2 रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 3, क्या ये सेम बातें हैं? नहीं, ये सेम बातें बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर कुछ 1.5 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? करके देखना, 0. कुछ 6666 आएगा। ठीक है, क्या ये दोनों सेम बातें हैं? नहीं है सेम बातें। मतलब रैशनल नंबर्स में अगर आप डिवीजन में ऑर्डर चेंज करते हो, यहां पे 3/2 लिखा था, वहां पे 2/3, दोनों का आंसर अगर सेम नहीं आता है तो क्या हो जाएगा बबुआ? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर डिवीजन कम्यूटेटिव बिहेवियर शो नहीं करते हैं डिवीजन के केस में। बहुत सारी क्या, हर बुक में आपको रैशनल नंबर्स ऐसे लिए होंगे, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, अरे भाई रैशनल नंबर ही है, मैंने बस इसको आसान फॉर्म में, इसको इतना बड़ा ना लेके 2 ही ले लिया, इसको इतना बड़ा ना लेके 3 ही ले लिया, इसको इतना बड़ा ना लेके 3 ले लिया, इसको इतना बड़ा ना लेके 2 ले लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और आप लोगों को रैशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस, रैशनल नंबर से खेलना, ठीक है, पहले ही सिखाया होगा क्लास 7th और 6th में। अभी मैं अगर आपको वो सिखाने लग गया ना, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो यार आगे चलते हैं, अगले बिहेवियर पे चलते हैं, एसोसिएटिव बिहेवियर। एसोसिएटिव भी थोड़ा बहुत कम्यूटेटिव की तरह है, यहां पे भी थोड़ा ऑर्डर चेंज होता है। 3 2, फिर 3 को इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया, और देखा कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पे क्या होता है, 3 रैशनल नंबर लेते हैं, मान लो A, B और C। 3 कोई भी रैशनल नंबर ले लो, A, B और C। आप देखना, अगर आप ऐसा करते हो कुछ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो एक भारी एग्जांपल लेते हैं, बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 1/2, लेकिन सबका डिनोमिनेटर सेम लूंगा ताकि कम टाइम लगे। 1/2 लिया, और एक ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 1/2 3/2 लेते हैं, 3/2 और 5/2। ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं। जरा चेक करते हैं, ऐसा क्या क्या लिखा है यहाँ पे, A + B को ऐड करो फिर C को ऐड करो। यहाँ पे क्या करो, A को ऐसे ही रखो, पहले B + C को ऐड करो। ठीक है, करके देखते हैं। कहने का मतलब क्या, पहले 1/2 लिखा प्लस 3/2 करा, इनको पहले ऐड करा, इसके बाद इनमें 5/2 ऐड करा। ठीक है, फिर क्या करा, ऑर्डर चेंज करा, पहले इसको, इन दोनों को साथ में रख रहे थे, अब इन दोनों को साथ में रखेंगे और देखेंगे आंसर सेम आता है कि नहीं। तो 1/2 को अलग छोड़ा, प्लस, क्योंकि अभी अपन एडिशन के लिए देख रहे हैं, ब्रैकेट लगाया, 3/2 प्लस 5/2 करके देखा। अगर इन दोनों केस में ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है, मतलब रैशनल नंबर एसोसिएटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं एडिशन के केस में। ठीक है, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया, 4/2। डिनोमिनेटर सेम, मैंने डिनोमिनेटर जानबूझ के सेम लिया है ताकि कम टाइम लगे, क्योंकि अभी हमको प्रॉपर्टीज समझनी है। आंसर निकालना तो हमें आता है ना, रैशनल नंबर के साथ खेलना तो हमें पहले से ही आता है। 4/2 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 ऐसे लिखा, 3/2 प्लस 5/2 कितना होता है, 8/2। सही है, अब जरा आगे देखते हैं, 4 + 5 कितना हो गया, 9/2। तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को क्यों ऐड करा, अरे भाई यार डिनोमिनेटर सेम है ना। ठीक है, 1 + 8 9/2, तो भाई ये तो इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब क्या, रैशनल नंबर एसोसिएटिव बिहेवियर शो करते हैं एडिशन के केस में। और क्या क्या करते हैं जरा देखो, माइनस के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि इल्लो से लिखा है। ठीक है, ये देखो नॉट इज नॉट इक्वल टू का साइन लगा है। आप रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखो, किसी भी ऑर्डर में आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब रैशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव बिहेवियर शो नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में करेंगे, आप करके देखना। आप कोई भी 2 नंबर्स को ले लो, उनको पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, वही नंबर्स को ऑर्डर अलग करके मल्टीप्लाई करो। पहले नंबर को अलग लिख दो, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, उनका जो आंसर है उसको पहले से मल्टीप्लाई करो। आप देखोगे कि ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगे। कहने का मतलब क्या, रैशनल नंबर एसोसिएटिव बिहेवियर शो करेंगे
मल्टीप्लीकेशन के केस में और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? इसको याद कैसे रखना है, ये बड़ी बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन से केस में सेटिस्फाई होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में होती है, एडिशन में होती है, एसोसिएटिव जैसे कहां कहां पे हो रही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो रही है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रही है। लेकिन याद कैसे रखेंगे, बड़ी बात ये। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक चीज लिखी थी जो मैंने आपको नहीं बताया था। क्या? ये देखो, आप बहुत आसान है, इस तरीके से कहीं नहीं देखोगे आप ये चीज। रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के केस में सिर्फ एएसएम सेटिस्फाई करता है। एएसएम मतलब क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है इजी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में रैशनल नंबर एसोसिएटिव होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। ये थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी है, इसके बारे में अभी बात करेंगे अपन, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, सबसे पहले तो लाइन से क्या, क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, एएसएम एएम एएम, एएसएम एएम एएम। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। एएसएम एएम एएम, जरा देखना कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करते हैं पहले जल्दी से, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आएंगे। ये रहा, जल्दी से देखना। इस एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स, क्या एडिशन एसोसिएटिव होता है रैशनल नंबर्स में? एसोसिएटिव बिहेवियर था। क्या रैशनल नंबर एसोसिएटिव बिहेवियर शो करते हैं एडिशन के केस में? सुनना क्या करना है, एएसएम एएम एएम, क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, दिमाग में बोलो, ठीक है। सबसे पहले आता है क्लोजर, क्लोजर है नहीं है, क्या है? एसोसिएटिव। तीसरे नंबर पे आता है एसोसिएटिव जिसके साथ एएम लगा होता है। तीसरे नंबर पे आता है एसोसिएटिव जिसके साथ एएम लगा होता है। एएम मतलब क्या? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। एडिशन का पूछा है, क्या कर दो, यस। इतना इजी। इसको पता है निकालने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई। ट्रिक नहीं, एक्चुअली बहुत आसान सी चीज है, बस मैंने आपको एब्रीविएशन दे दिया, एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया, राइट। इज मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। दूसरे, क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, दूसरे नंबर पे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के साथ एएम लिखा था, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्या बात है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। समझ आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चलते हैं। दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बहुत आसान है। क्या कहते हैं ये लोग? आप तीन रैशनल नंबर्स को लो, ठीक है। एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लिखा दो रैशनल नंबर्स का एडिशन, बराबर होता है, इज इक्वल टू का साइन लगा, मतलब बराबर होता है किसके? a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। आप ये चीज शायद पहले पढ़ भी चुके हो गाइस। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, समझना, वन, एक रैशनल नंबर वन लिया मैंने, ठीक है। वन मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस थ्री बराबर होगा वन इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री के, वन इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री के। करके भी देख सकते हो। वन मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस थ्री कितना हुआ? फाइव, ठीक है, इज इक्वल वन इंटू टू कितना हुआ? टू, वन इंटू थ्री कितना हुआ? थ्री प्लस थ्री, वन इंटू फाइव कितना हुआ? फाइव, टू प्लस थ्री कितना हुआ? फाइव, बराबर आ रहा है। आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, समझना, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन बाय थ्री प्लस वन बाय फाइव लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन बाय थ्री, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन बाय फाइव। ये सब बातें आप पहले भी कर चुके हो, क्लास 7 और 6 में आपको ये ऐसे सॉल्व करना सिखाया है। जो चीज बाहर लिखी है मल्टीप्लिकेशन में, वो अंदर जाके हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होती है, आप पहले पढ़ चुके हो। उसी प्रॉपर्टी को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बिहेवियर बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगा? सेम चीज होगी, जरा देखो यहां पे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है। कहने का मतलब क्या? अगर आप मान लो दो तीन नंबर से आपने 3/5 मल्टीप्लाई करा किससे? 1/2 माइनस 1/3 से, कोई भी तीन रैशनल नंबर से लो, ये बराबर आएगा किसके? 3/5 को पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/5 को फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस, बीच में माइनस यहां पे लगा है, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। आप इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। इसी प्रॉपर्टी को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पिछले केस में देखा।
ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दो और प्रॉपर्टीज और इससे क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का में दो चीजें आ जाती हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ गए? एडिटिव एडिटिव मतलब कुछ ऐड करना होगा ना। इनवर्स प्रॉपर्टी में दो और चीजें आ जाती हैं, वही एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर क्या सर, मतलब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ आ रहा होगा भाई, नहीं आ रहा तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा वैसे कि नहीं आ रहा, बट अगर नहीं आ रहा तो आप पीछे करो थोड़ा सा वीडियो को, आप लोग को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या कहता है जरा देखना। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, रैशनल नंबर्स की बात करें, ठीक है। मैंने कोई भी रैशनल नंबर लिया, मान लो 1/2, मैंने कोई भी रैशनल नंबर लिया मान लो 1/2। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं मतलब वही आना चाहिए, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं मतलब वही रैशनल नंबर आना चाहिए, आइडेंटिटी सेम, ठीक है। तो 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ऐड की बात कर रहे हैं, 1/2 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि 1/2 ही है। बड़ा टफ क्वेश्चन, 1/2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 1/2 ही है। 0, सही है, सही बोलो ना। तो 1/2 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब 0 एडिटिव आइडेंटिटी है 1/2 की, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है 1/2 की, ठीक है। मान लो कोई और रैशनल नंबर लिया, उसमें क्या ऐड करोगे कि वही रैशनल नंबर है, सर उसमें भी 0 ही ऐड करेंगे। इस कहने का मतलब क्या, आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसमें अगर आप 0 ऐड करोगे तो वही रैशनल नंबर आएगा। इसका मतलब क्या, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है सारे रैशनल नंबर्स का। 0 को आप किसी भी रैशनल नंबर में ऐड कर दो, वही रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही चीज कहती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या, वही नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करके। लेकिन तो मान लो मैंने कोई नंबर लिया, 1/2 ले लेता हूं, 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 1/2 ही आ जाए। 0 तो नहीं कर सकता क्योंकि 0 आ जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है ना, ठीक है भैया। तो 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके 1/2 आ जाए, सर 1, सही बोल रहा हूं ना। किसी भी नंबर में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है, राइट। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1/2। क्लियर है बबुआ, बढ़िया। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रैशनल नंबर। सारे रैशनल नंबर के लिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्यों, क्योंकि 1 ही वही नंबर है जिसको आप सारे रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वही रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये होता है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे चलते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब इनवर्स का मतलब क्या समझते हैं, उल्टा हो जाना समझ सकते हो। इनवर्स मतलब क्या, उल्टा हो जाना। मान लो मैंने कोई रैशनल नंबर लिया 1/2, फिर से 1/2, सर 1/2 भी अटक गए, चलो 1/3 ले लेते हैं, 1/3। 1/3 में ऐसा क्या ऐड करो, सर ऐड क्यों, क्योंकि एडिटिव बोला है, क्या ऐड करो कि 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए। इनवर्स मतलब आप ऐसा समझो 0 आ जाए, ठीक है। 1/2 में ऐसा क्या ऐड करो, मतलब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे भी 0 आए, नहीं, समझना। 1/2 में आप ऐसा क्या ऐड करो कि 0 आ जाए। 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 3 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, 4 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। तो कौन सा नंबर है जिस, अरे भाई वही नंबर होता है, बस उसका नेगेटिव। तो 1/2 में आप क्या ऐड करोगे, उसका नेगेटिव, 1/3 का ही नेगेटिव, 1/3 सॉरी ना, तो आ जाएगा 0। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, a में -a ऐड करो। कहने का मतलब a का एडिटिव इनवर्स होगा -a, 1/2 का एडिटिव इनवर्स होगा -1/2, -1/2 का क्या होगा, +1/2, उसका उल्टा, इनवर्स, इनवर्स नेगेटिव कर दो। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, मान लो मैंने लिया 500, 500 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 500 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -500। 52/100 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -52/100, -52/100 का क्या होगा, 52/100। समझ में आया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अपन रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल शायद समझ गए होगे। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/1। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/2। सही है। तो यहां पे वही लिखा है, अगर कोई रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, 1/करके, ठीक है। तो मान लो कोई एग्जांपल लिया मैंने 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2।
समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या पहले वो समझाते हैं। देखो 1/2 एक रैशनल नंबर है, मुझे अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, क्या आए, 1 आए। ठीक है, तो 2/1 नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, उसी का रेसिप्रोकल, उसी का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होता है। सही बोल रहा हूं ना? तो 2 से 2 गया, चला गया 1। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, मान लो कि अगर एग्जांपल लिया मैंने 3/5, 3/5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए? 5/3, 5/3 मतलब क्या, 3/5 का रेसिप्रोकल, राइट? 5/3, 5/3 कितना आ गया, 1। तो 5/3 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्लियर हुआ? समझ आया? चलो, आई होप आप लोग को एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कुछ नहीं यार, रेसिप्रोकल ही होता है। ठीक है, चलो यार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं सेशन को। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन कुछ नंबर्स के एडिटिव इनवर्स, इनवर्स एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा कि 0 आ जाए। ठीक है, 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सर इजी है ना सर, नेगेटिव लगा दो, -2/5। पहले दो क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके हैं। -6/5 का क्या होगा? -6/5 का एडिटिव इनवर्स मतलब -6/5 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -6/5 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, +6/5, उसी का उल्टा कर दो बस साइन। -6/5 का हो जाएगा क्या, 6/5। क्लियर है? -2/-3 का क्या होगा? बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे सर, +2/+3 या फिर सिर्फ 2/3। नहीं भाई, ये गलत है। अब करके देख लो, -2/3 अपॉन -3 में अगर आप 2/3 ऐड कर दोगे तो 0 नहीं आएगा, बल्कि आप नीचे वाले को छोड़ दो, आप नीचे वाले को वैसे ही रहने दो, बस आप -2 को देखो। -2 में क्या ऐड करोगे कि 0 आए? +2। तो इसका आंसर क्या होगा? +2/-3। नीचे वाला चेंज मत करना, आप करके भी देख सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। -2/-3 में अगर आप 2/-3 ऐड करोगे तो ही 0 आएगा। समझ में आया? ठीक है, ये हो गए कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं, बहुत आसान है। मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना है? 6/13 को। यहां पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को जरूरत नहीं है, 6/13 लिखा। ठीक है, 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? रेसिप्रोकल से। किसके रेसिप्रोकल से? -7/16 के। रेसिप्रोकल मतलब क्या? अरे वो अपॉन कर दिया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया था ना। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7, तो मल्टीप्लाइड बाय 16/-, यही करना है ना। 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके रेसिप्रोकल से। कर दिया। आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। 6 × 16 और 13 × -7। आई होप, अच्छा एक टास्क देता हूं, ये आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। चलो ठीक है, आगे चलते हैं यार। यूज प्रॉपर्टीज एंड फाइंड, प्रॉपर्टीज यूज करके फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए, पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूं। देखो यार, अगर हम प्रॉपर्टीज यूज नहीं करते, मान लो अगर हम प्रॉपर्टीज यहां पे यूज नहीं करते, तो कैसे करते हैं हम लोग? ऐड या सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स को। ऐड करना है 4 रैशनल नंबर्स को, सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सर एलसीएम क्यों? क्योंकि सब का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। यही करते हैं ना, ऐसी तो ऐड करते हैं रैशनल नंबर्स को। लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, थोड़ा सा कम टाइम लगे। वो कम टाइम कैसे लगेगा समझना। मैं ये देखूंगा कि डिनोमिनेटर किसका सेम है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बात सही है, समझ में आ रहा है? 5 और 5 है ना, तो पहले आप इनको ऐड कर दो। समझ में आ रहा है ना? सर ऐसा कैसे कर रहे हो? पहले तो आपको इन दोनों को ऐड करना चाहिए, फिर इसका जो आंसर है उसको इससे ऐड करना चाहिए, फिर इन तीनों का जो आंसर है उसको इससे ऐड करना चाहिए। नहीं भाई, मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकता हूं। कैसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के सामने क्या लिखा था? एम, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी ऑर्डर में ऐड करो आप रैशनल नंबर, उसी प्रॉपर्टी उसी बिहेवियर के कारण अपन ऐसा कर सकते हैं कि पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर ले। अभी तक आप ये करते आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं उसका मतलब आपको आज की क्लास में पता चला। ठीक है, जरा करते हैं। समझ में आया ना? फिर से आपको जरूरी नहीं है कि इस ऑर्डर में ही ऐड करना है, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एडिशन इज, सॉरी, रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव ऑन एडिशन। ठीक है, चलो करते हैं। 3/5 पहले और इन दोनों को साथ में कर देंगे, तो 4/3
-2/3 को साथ में करेंगे, प्लस 3/5 और -11/5 को साथ में करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। 4/3 -2/3 डिनोमिनेटर सेम, डायरेक्ट आंसर आएगा। 4 - 2 इज 2/3। सही है ना? देखो कितना आसान है। 5 और 5 डिनोमिनेटर सेम। 3 - 11 कितना होता है? 11 बड़ा नंबर है तो माइनस करके 11 - 3 इज 8, लेकिन साइन नेगेटिव तो -8/3 आ जाएगा। बात सही है। अब ये माइनस करना है, राइट? डिनोमिनेटर सेम, सॉरी ये 5 है ना, ये अपना 5 है। बढ़िया। अब क्या करना है? दो रैशनल नंबर बचे, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर सेम बना के। वो कैसे सेम बनाएंगे? एलसीएम निकाल के। तो जब आप 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 15। क्या आएगा? 15। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता कैसे करते हैं, फिर से देखो। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 5। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 5। उसी 5 को 3 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10। समझ आया? 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 3। उसी 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 8 जा 24 और बीच में लगा था माइनस। 10 - 24 कितना होता है? बड़ा नंबर 24 प्लस माइनस माइनस होगा। 24 में से 10 गया 14। बड़ा नंबर 24 जिसमें नेगेटिव साइन है तो मेरे नंबर में भी नेगेटिव साइन आएगा। -14/15। -14/15। समझ में आया? आप अगर एक ऑर्डर से चलते ना, ज्यादा टाइम लगता। आप करके देखो, पहले आप इसको इससे ऐड करो, फिर जो आंसर है उसको इससे ऐड करो, फिर जो आंसर है उसको इससे ऐड करो, काफी टाइम लग जाता। लेकिन कम्यूटेटिव क्या कहता है? किसी भी ऑर्डर में रैशनल नंबर को ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है? ये वाला आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है? और आंसर अगर हुआ तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। चलो आगे चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8? क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या? a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/8। सही है। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2/1। 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/5। बात सही है। तो बस यही देखना है, 8/9 क्या -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है? जरा चेक करके देखते हैं। 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? 9/8, है ना? लेकिन यहां पे क्या लिखा है? 1/8। जरा पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जब हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 8 1 8 ऐसे ही करते हैं। 8 + 1 कितना हो गया? 9। क्या आ गया? 9/8 -9/8। इन माइनस का आ रहा है, मुझे माइनस थोड़ी चाहिए। 5/2 का -2/5 थोड़ी होता है, 5/2 का 2/5 होता है। तो 8/9 का यहाँ पे 9/8 तो लिखा है, तो यस मत कर देना आंसर में, यहाँ पे -9/8 है। माइनस की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? नहीं। क्लियर है? 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अगर यहाँ पे -8/9 लिखा होता तो हम लोग यस कर देते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। पहले इस क्वेश्चन को दिमाग में होता क्या ना, यूजुअली जब कुछ नया क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में नहीं आती है, तो बच्चा एक बार, मतलब आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड करके सोचते हो कि कोई टीचर बता दे। नहीं, आप लोग पहले आराम से क्वेश्चन को कम से कम आराम से सादगी से कामने से 4 से 5 बार रीड करो, शायद कुछ तो समझ में आएगा। उसके बाद भी नहीं आए तो पूछा करो। The rational numbers that are equal to their reciprocals. The rational numbers that are equal to their reciprocals. ऐसे रैशनल नंबर्स जो उनके रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। ऐसे रैशनल नंबर्स जो उनके रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने एक रैशनल नंबर लिया 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल, ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं मुझे जो इक्वल होते हैं उसके रेसिप्रोकल से। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो सर ऐसे तो कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा जो उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। सर ये तो कुछ भी बराबर नहीं आ रहा है। तो सर ऐसा तो कोई रैशनल नंबर होगा ही नहीं जो उसके रेसिप्रोकल के बराबर हो। सोच के देखो, ऐसे होते हैं नंबर, एक ही नंबर है इनफैक्ट 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 का रेसिप्रोकल इज 1/1, और 1/1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर हो। समझ में आया? 1 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर होता है। क्लियर है? चलो आगे क्या है? द रैशनल नंबर दैट इज
इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के बराबर होता है, ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के बराबर होता है। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर होगा जो उसके नेगेटिव के बराबर होगा? जरा सोचो आराम से। 2 एक रैशनल नंबर है, उसका नेगेटिव -2 है ना। 3/2 एक रैशनल नंबर है, उसका नेगेटिव -3/2, ये तो बराबर है ही नहीं। सर ऐसा तो कोई रैशनल नंबर नहीं होगा जो उसके नेगेटिव के बराबर हो। फिर से सोच के देखो, 1 और 0 कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको सोचने पड़ते हैं, ठीक है। देखो 1 का, अगर आप यहाँ पर 1 भी ले लेते हैं तो 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1, ये भी बराबर नहीं है सर, यहाँ पे तो 1 भी आंसर नहीं है। लेकिन भाई 0 भी तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 0 -0 के बराबर होता है, क्योंकि इसका कोई फर्क थोड़ी है, +0 -0, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। 0 मतलब 0, अरे कुछ भी नहीं भाई, है ना। तो 0 बराबर 0 सही होंगी बातें, क्लियर है। तो ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के बराबर होता है उसका आंसर है 0, क्लियर है। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड आई होप आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा कि जिंदगी मैथ्स लेक्चर जैसी हो गई है, बस चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, इस 1 घंटे 1.5 घंटे की जिंदगी में मजा आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। 4 चीजें, रैशनल नंबर होता क्या है, दूसरी चीज क्या, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालें, तीसरी चीज क्या, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करें, चौथी चीज क्या जो अभी देखी, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लियर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द सेशन। आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आया होगा और चीजें सीखने को भी मिली होंगी। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जो अभी तक बना हुआ है उसको मेरा बहुत बहुत थैंक यू, एंड बस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। एक शॉर्ट में उसको भी खत्म करेंगे और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखो। कोविड पता ही है, मास्क वगैरह लगाओ, एकदम सेफ रहो यार, है ना। चलो बाय बाय एंड थैंक यू।